अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ही लग रहा है कि दिस टाइम ऑफ द ईयर जो है ज़्यादातर टाइम आपका किचन में ही गुजरता होगा, क्योंकि एक तो सर्दी है, दूसरा बच्चों को छुट्टियां हैं, खाना पीना और पकाने का सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है। और चूंकि हम हर खाना घर पर ही बनाते हैं तो कोई भी चीज़ पकानी है, ज़ाहिर है फिर पकानी ही पड़ेगी। अभी जैसे मैं निहारी बना रही हूँ तो ये दोपहर के 3:15 बजे हैं और निहारी मैंने पकने के लिए रख दी है। और यहाँ पे मेरी लिटिल शेफ़ जो है वो मिक्स फ्रूट चाट बना रही है। इसको ये काम करने का बड़ा ही शौक़ है। और देखिए, शौक़ की ही तो सारी बात है। आ, आपको काम आता है या नहीं आता, लेकिन आपको शौक़ है तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें महारत आ जाएगी। जो चाट दुआ बनाती है वो बड़ी ही मज़ेदार होती है। अच्छा, यहाँ पर अभी केक बनना शुरू हो गया है, तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इस केक का नाम है नेवर फेल चॉकलेट केक। इसमें एग, शुगर डाली है, कुकिंग ऑयल डालना है, साथ हमने मिल्क डालना है। हम रोज़ शुगर खाते हैं तो वही डाल दी है, थोड़ी पीस के डाली है क्योंकि रोज़ शुगर थोड़ी ग्रीनी होती है। आपके पास जो भी चीनी है वो डाल दें। थोड़ा सा इसमें हमने हनी डालना है। अगेन तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको हस्बे मामूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक दफ़ा ये केक बनाएंगे तो याद ही करेंगे, सबको पसंद आएगा। इतना मज़ेदार ये केक बना है। मैंने भी काफ़ी टाइम से बनाना चाह रही थी, लेकिन बिलाखिर मैंने बना ही लिया। ये मैदा है, साथ इसमें मैंने कोकोआ पाउडर है, ये छान कर डालना है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इसमें डालना है। और ये तमाम तैयारी करने से पहले जो ओवन है उसको 150 डिग्री 150 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है। जिस तरह हम स्लो कुकिंग करते हैं, बेकिंग भी स्लो होती है, तो ये 180 डिग्री पर बेक नहीं होगा, ये 150 डिग्री पर बेक होगा, तो ही इसको नेवर फेल चॉकलेट केक कहा जाएगा। ये बेसिकली रोस्टिंग ट्रे है, लेकिन मैं इसमें केक ही बेक करती हूँ। और ये 16 इंच बाय 13 इंच है, तो ये मैं एल्डा से लाई हूँ, तो ये ट्रे बेक बनेगा। आप चाहें तो इसको 10 इंच केक टिन में भी बेक कर सकते हैं। थोड़ा बड़े साइज़ का केक टिन होगा तो इसमें बेकिंग सही होगी, क्योंकि इसका जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है। और इसका जो बेकिंग टाइम है वो 35 से 40 मिनट है। 35 मिनट बाद चेक करें, अगर मिडल से केक कुक हो तो ठीक है, लेकिन मेरे ओवन में इसको 40 मिनट लगे हैं। चूँकि इसको हमने 150 डिग्री पर बेक किया है, स्लो कुक हुआ है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। शुरू में आपने देखा मैं निहारी बना रही थी, तो निहारी जो है वो मैं शाम को ही बनाती हूँ। तकरीबन 4 से 5 घंटे निहारी पकती है। जितने मर्ज़ी बड़े पीस हों मीट के तो वो गल जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे ही मैं उसमें आटा वगैरह डालकर उसको तैयार करती हूँ। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जिम से आई हूँ, तो मैं पराठे के साथ साग खा रही हूँ, क्योंकि साग आजकल ही अच्छा लगता है। मैंने एक दफ़ा गर्मियों में बनाया, बिल्कुल मज़े का नहीं बना। यहाँ नेक्स्ट डे है तो केक की आइसिंग तैयार कर रही हूँ। इसकी बटर आइसिंग होगी। बटर है, आइसिंग शुगर है, कोकोआ पाउडर है, और थोड़ा सा इसमें दूध डालना है। इन तमाम की इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बटर आइसिंग जो है, इसके लिए बटर का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। मैंने केक को रात को बेक किया, तकरीबन शाम को ही ना, तो मैंने बटर को रूम टेम्परेचर पर रख दिया। लेकिन मेरा जी नहीं चाहा कि मैं इसकी आइसिंग करूं। तो सर्दियों का मौसम है, तो जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहा, क्योंकि सर्दी है तो बटर जो है वो मेल्ट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे मैंने उसकी आइसिंग बनाई है। मैं
इसकी आइसिंग नेक्स्ट डे कर रही हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। केक जब बेक करें तो जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसकी चाहे बटर आइसिंग है या फ्रेश क्रीम की आइसिंग है तो आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है गरम केक के ऊपर तो आइसिंग होगी नहीं। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट केक बना है। इसको अब दोबारा उसी डिश में हम डाल देंगे और फिर इसके ऊपर मैं इसकी आइसिंग कर दूँगी। अभी ये पैलेट नाइफ से मैं इसकी आइसिंग लेवल कर रही थी तो मैंने ये नाइफ से ये देखें, एक साइड को इसको मैंने जिग जैग किया, फिर दूसरी साइड को इसकी उल्टी साइड पर ना ये देखें, अब इसकी उल्टी साइड पर 4-5 दफ़ा जब इस तरह से रिपीटेडली करेंगे तो आप यकीन जाने इतना खूबसूरत इसका डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितनी मेहनत की हुई है। ये देखें, और ये अभी बस इसको नीट करते करते ही ये डिज़ाइन बन गया है। तो ये देखें किसी केक के ऊपर बना हो तो कितना खूबसूरत लगे। चाहे तो इसको एज इट इज़ ही रहने दिया जा सकता है, चाहे तो इसके पूरे केक के ऊपर ही इस तरह पिकान्स डाल दें। मैंने एक साइड पर डाले हैं क्योंकि किसी को पिकान्स अच्छे लगते हैं बेकिंग में, किसी को नहीं अच्छे लगते। गाड़ी के टायर में जो है हवा ज़रा सी भी कम हो जाए तो गाड़ी चलाना मुश्किल ही हो जाता है। वो अनकंफर्टेबल सा होता है ना, गाड़ी सही से चलती नहीं है। तो यहाँ पर मैं दुआ और कैसर जो हैं थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो बाहर आए हैं। शॉपिंग करने जब हम जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वो हॉल वाली शॉपिंग नहीं हमारा मकसद होता करना। सम टाइम कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो जहाँ शॉप है आपने वहाँ जाना ही जाना है, तो इतनी गाड़ी में आना है तो साथ कोई आ ही जाता है। अभी देखें ये एक ड्रेस माटालान से लाए थे तो इसके ऊपर जो सिक्योरिटी ये वाला टैग होता है ये लगा ही हुआ था। अभी जैसे हम अंदर आए हैं तो वो जो अलार्म है वो बजना शुरू हो गया। तो हम साथ रसीद भी लेकर आए तो उनसे कहा कि ये आपसे ही ख़रीदा है तो ये ना उतार दें, तो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया। क्योंकि एक दफ़ा ऐसे पहले भी किसी ड्रेस पे लगा हुआ था तो हमने उसको उतारने की कोशिश की। ज़ाहिर है गलती से हो जाता है, उनको नहीं याद रहता, सम टाइम हो भी जाता है, तो वो सही तरह से उतरा नहीं, वहाँ से ड्रेस ही फट गया ना। ये जिंजर है जो कोस्को से लेकर आए हैं। ये कोस्को का जिंजर भी अच्छा है। ये किलो की पैकिंग है, आई थिंक 550 का होगा। और इतना ही किलो अदरक ख़रीदे ना जैसे एल्दा टेस्को से तो यही प्राइस होगी। और ये गार्लिक है, ये भी वहीं से मैं जाऊं तो मैं वहीं से ले आती हूँ। ये ऑर्गेनिक गार्लिक है तो ये वहीं से ले आते हैं। अभी मैं बना रही हूँ जी मसालेदार सुपर फास्ट चिकन बिरयानी। बहुत जल्दी बन जाती है। सारे होल स्पाइसेस जो हैं उनको ग्राइंड कर लिया है। जितने भी ज़ाहिर है मसाले डाले जाते हैं बिरयानी में, इसकी रेसिपी मैं बिरयानी के मसाले की रेसिपी मैं कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो काली मिर्चें पीसना मैं भूल गई थी गरम मसाले में, तो अभी मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक ग्राइंड करना है, थोड़ा सा योगर्ट इसमें डाला है, तो काली मिर्चें डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। अक्सर ज़ीरा सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ नहीं होता, तो अगर जिंजर गार्लिक किसी चीज़ में डालना है तो मैं ज़ीरा सूखा धनिया भी उसी में डाल देती हूँ। जो मेरी स्पाइस ग्राइंडर थी वो आई थिंक मैंने 2011 में ख़रीदी थी और वो रिसेंटली ख़राब होगी। उसकी जो ब्लेड के नीचे वॉशर लगी होती है ना वो हिल गई अपनी जगह से और वो दोबारा फिक्स ही नहीं हुई। और अभी यकीन करें 40 पाउंड तक की ना हुई पड़ी है ये स्पाइस ग्राइंडर। तो मैं इसी में ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने कहा अब जब ये ख़राब होगी तो मैं ये पूरा सेट ही नया बाय कर लूँगी, रहने दो उसको क्या ख़रीदना मैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने योगर्ट में जो बिरयानी मसाला है वो डाला है, एक लेमन का जूस डाला है, 1 होल चिकन जो है इसको मैरिनेट करके रख देना है। कोई इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सुबह में मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें या रात को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। जब बिरयानी पकानी है तब भी बना सकते हैं या उसी वक्त भी ये बन जाएगी। 5 से 6 टमाटर हैं। आजकल सर्दी है, टमाटर काफ़ी हार्ड से होते हैं तो उनको थोड़ा सा इस तरह से मिनी ब्लेंडर में हम ब्लेंड कर लेंगे। इसकी एक पेस्ट सी बन जाएगी। कैन वाले टमाटर यूज़ नहीं करेंगे।
5 से 6 ऑनियन जो हैं वो तड़का लगाने के लिए रख दिया है। प्याज का कलर जब इस तरह से अच्छा सा गोल्डन सा हो जाएगा, फिर जो ग्राइंड किए हुए टमाटर है वो इसमें डाल देने हैं, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है उसको आई थिंक तकरीबन 15-20 मिनट तो हो ही गए होंगे मैरिनेट किए हुए, तो वो इसमें डाल देने हैं। और अब हमने इसको मसाला भुन जाने तक पकाना है। देखें कितनी आसानी से सारी प्रिपरेशन जो है हो गई है, कोई इसमें और चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको हमने भुन जाने तक पकाना है, क्योंकि इसमें इतना लिक्विड है ये गल जाएगी। और ये हरी मिर्चों की पेस्ट है जो मैंने घर पर बनाई हुई है, थोड़ी सी वो डाली है, चूँकि ये स्पाइसी बिरयानी है तो थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगेगी। ये वाली मैं टी लेकर आई हूँ, ये डिटॉक्स टी है, जिंजर गार्लिक विद बुरडॉक रूट और फेनल। बुरडॉक रूट और फेनल जो है ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इनकी ये टी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। चिकन को बहुत ज़्यादा ढककर नहीं पकाना, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लिक्विड है, थोड़ा सा इसका लिड टिल्ड ही करके रखेंगे तो चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और चावलों को मैंने बॉयल करना पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है, तो चावल बॉयल कर लिए कनी तक, तो अब इसको हम दम पर लगा देंगे सारा चिकन इसमें डालकर। दम आधा घंटा दिया है, जब दम का लिड उठाएं तो इस तरह इसके ऊपर काफ़ी वाटर होता है, वो मैं गिरा देती हूँ। अगर आराम आराम से ढक्कन उठाएंगे तो पानी जितना भी ढक्कन के ऊपर होगा वो चावलों में गिर जाएगा, तो एकदम से उठाना है और इसको उल्टा कर लेना है, तो वाटर जो है वो चावलों में नहीं गिरेगा। थोड़ा सा चावलों को मिक्स किया है, अब इसको मैं इस तरह से शेक कर लूँगी 2-3 दफ़ा, तो सारे चावल हिल जाएंगे। बिरयानी में चूँकि चावल बॉयल किए जाते हैं और एक तरह से सालन ही होता है जो इसके ऊपर डालकर इसको दम दिया जाता है, जितना मर्जी आप इसको मिक्स कर लें इसके चावल इतनी अच्छे से मिक्स नहीं होते, और ओवर मिक्स करने में चावलों का मलीदा बन जाता है, तो बेहतर यही है। अब इसको सर्व करना शुरू कर दें। यूट्यूब पर अगर सर्च करें कमर्शियल बिरयानी जो बिरयानी बेचते हैं, तो वो थोड़ा सा मीट मीट डालते हैं, यानी चिकन होगा, थोड़े से मसाले वाले चावल, थोड़े से सादे चावल, जब खाने लगे तो उसको मिक्स कर लो। घर पर हम सारे चावल ही मिक्स करने लग जाते हैं तो चावलों का मलीदा बन जाता है। अभी देखें ये मीट चिकन का पीस है, इसको मसाला लगा हुआ है, एक तरफ को सादे राइस हैं। जब सर्व करना है तो प्लेट में चिकन डाल दें, थोड़े से मसाले वाले राइस, थोड़े से सादे राइस, तो इसको मिक्स करके खा लें। जब सादे राइस हम खाते हैं उसके ऊपर दाल डालते हैं, तो वो क्या सारे चावलों में दाल डाल के मिक्स कर लेते हैं, वो भी ऊपर डाल के हम मिक्स करके खाते हैं ना, तो चावलों को ओवर मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है और ये करामत होती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अनार खा रही हूँ, ये मोरिसन के अनार हैं और कसम से इतने मीठे हैं ना ये अनार, जो इंडिविजुअल है, एक तो पैकिंग वाले हैं वो सही नहीं हैं, वो खट्टे हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।